सफल होगी तेरी आराधना। चुप। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और चंदा तुम भी यहाँ? तुम लोगों को इजाजत किसने दी? आजकल हम देख रहे हैं कि घर का हर सदस्य अपनी मनमानी करने लगा है। यहाँ तक कि घर के नौकर भी सर चढ़कर बोलने लगे हैं। मैडम, वो इन्होंने कहा कि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ये हम सबको हंसने की कसरत सिखा रही थी, तो हम सब भी बस थोड़ी देर के लिए हंसने की कसरत सीख रहे थे। मैडम जी बहुत अच्छा सिखा रहे थे। अच्छा सिखा रही थी। ये जो लड़की है ना, वो इस घर में मेहमान है। 2 दिन के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। तुम लोगों को भी 2 दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए, जो सारा कामकाज छोड़कर यहाँ खड़े हो। दादी, आप भी यहाँ? हाँ मेनका, बल्कि तुम जिस तरह से गुस्सा कर रही हो, हमें तो लगता है कि तुम्हें भी इस तरह से खुलकर हंसना चाहिए। वो हम जब आश्रम में थे ना, तो हम भी व्यायाम करते थे, लेकिन ये वाला व्यायाम हमने कभी नहीं किया। क्या कहना चाहती है अब दादी? सारा कामकाज छोड़कर हम ये करें? क्या काम काज का क्या है, 1 घंटे बाद ही सही हो जाएगा। पर आज जो हमने किया है ना, ये करके हमें बहुत अच्छा लगा। अरे खुलकर हंसे हैं तो खुलकर सांस ले पा रहे हैं। आज तो हमारा मन बिल्कुल तरोताजा हो गया। बहुत अच्छी चीज बताई है आरती बिटिया ने। पिछले 5 महीने से जो हंसी की आवाज नहीं सुनी थी ना हमने इस घर में, वो आज हमें सुनने को मिली है। मेनका बेटा, हम तो कहते हैं तुम भी ये कर लो। बिटिया, जब से तुमने इस घर की जिम्मेदारी संभाली है, कंपनी का भार संभाला है, तुम तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी थोड़ा हंसकर देख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। और एक ये है, जिसका सूरज 12 बजे के बाद उगता है, इससे तो कुछ कह के फायदा ही नहीं है। पर बेटा तुम तो समझ सकती हो ना। आइडिया आपका बहुत अच्छा है दादी, लेकिन आरती, कल रात तुम इस घर में आई हो ना ही इस घर के बारे में तुम कुछ जानती हो और ना ही हमारे परिवार के बारे में। इस घर के कुछ कायदे कानून है, नियम है, कामकाज है। ये जो बंदा है ना, वो इस वक्त पेड़ पौधों पर पानी डालता है। ये जो महाराज यहाँ खंबे की तरह खड़े हैं ना, वो हम सब के लिए इस वक्त नाश्ता बनाते हैं। और ये जो चंदा है ना, तुलसी के पास जो जगह है वहां की साफ सफाई करती है। और यहाँ जितने भी यहाँ खड़े हैं इस वक्त, वो हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। पर नहीं, इन सबको यहाँ शामिल करके, इकट्ठा करके ये खेल खेल रही हो ना तुम इन लोगों के साथ। हमें तो ये भी नहीं पता कि घर में और कितने काम बाकी रह गए हैं। मेहमान हो ना तुम, मेहमान बनकर इस घर में रहो और मेहमानों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ और यहाँ से चलते बनो, समझी तुम? हमारे घर के कायदे कानून को बदलने की कोशिश भी मत करना, और अगर ऐसा कुछ भी करना हो तो पहले हमारी इजाजत लो। एक बात बताइए, काहे इतना भौकाल बना के रखा है आपने अपने घर में? मतलब
हमें तो लगता है कि आज अगर हिटलर भी होता ना तो वो भी आपसे ही शिक्षा लेता। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैडम जी ने तो कमाल ही कर दिया। क्यों श्याम प्यारे? सही कह रहे हो भाई राम प्यारे। मैडम जी तो एक ही दिन में पूरे घर पे छा गई। भगवान करे सिर्फ छा ही जाए, गिर ना जाए। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि आप ऐसे तमाशा बनकर अपने घर वालों के सर पर क्यों नाचती रहती हैं हमेशा? जो परदेश में पिछले साल फर्स्ट राइफल कंपटीशन हुआ था वो आप भी जीती थी क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब तो यही है कि जहाँ तक हमें याद है तो उसमें पहला पुरस्कार हमें ही मिला था। अब जो पहला पुरस्कार जीता है उसका रौब जमाना तो फिर भी समझता है, लेकिन जो जीता ही नहीं है वो क्यों भला इतना घमंड दिखाए? आखिर क्या वजह है जो आप अपने घर में सबको इस तरह दबा कर रखती हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इस घर की मालकिन हूँ। यही कहना चाहती है ना कि आप इस घर की मालकिन हैं? लेकिन एक बात बताएं, हमने बहुत मालिक मालकिन देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक बात कहूं, ये जो बड़ा मकान, पैसा, रुतबा, ये सब चीजें हैं ना, ये तो हाथ का मैल है। अरे ऐसे ही कब चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन असली घर तो लोगों से बनता है। अरे इंसानों से चहकता है घर। डोंट माइंड हम, लेकिन कल जब हम आपके घर में आए ना तो हमें तो बड़ा बुरा लगा। मतलब कितना बुरा सा माहौल है यहाँ पर, सब कितने दुखी हैं, सब कितने डरे हुए से हैं। इसीलिए हमने आज यहाँ पर ये लाफ्टर थेरेपी रखी है ताकि थोड़ा सा माहौल बदल जाए। बिल्कुल ठीक किया बेटा तुमने। महाराज जी, अब आप ही हमें बताएं, आज आप नाश्ता बनाएंगे या फिर हम भी यहाँ खड़े खड़े हंस हंस कर अपना पेट भर ले? मैं लाता हूँ अभी। तो जाइए। अरे अरे अरे, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खाना नाश्ता सब कुछ बना हुआ है। आप लोग सिर्फ फ्रेश होकर ना जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। एक मिनट, महाराज जी तो यहाँ है, तो फिर नाश्ता किसने बनाया? जैसे आराधना ने हम सबके लिए अपने हाथों से पहली बार खाना बनाया था, वैसे ही आरती ने हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया क्या? ये खाना तो मुंबई का नहीं है, ये तो हमारे यूपी का खाना है। आरती बेटा, तुमने इतना सारा खाना बनाया? हमारी बहू आराधना भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, पर तुम्हें इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी इतना सुबह उठकर? हमारा मतलब है घर में और भी नौकर चाकर है, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? ये इतना सारा खाना हमने नहीं बनाया है, ये तो हमारे काशीराम की देन है। काशीराम? काशीराम? ये काशीराम कौन है? आरती, तुमने काशीराम को यहाँ बुला लिया? हम काशीराम के बिना कहीं नहीं जाते, तुम्हें पता है। फिर क्यों पूछ रहे हो ये सवाल?
जी वो हमारे घर का बावर्ची है, काशीराम। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है हमारा काशीराम। हमें काशीराम के अलावा और किसी के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो अच्छा नहीं है? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब बनता होगा, यहाँ भी अच्छा खाना बनता होगा, लेकिन जो स्वाद हमारे काशीराम के हाथ के खाने में है ना, वो ना इस दुनिया की किसी बावर्ची के हाथ के खाने में नहीं होगा। इतना तो जरूर कह सकते हैं। डोंट माइंड हाँ, लेकिन जब तक कि हम यहाँ रह रहे हैं, क्या काशीराम भी हमारे साथ यही रुक सकते हैं? उसके हाथ का खाना सच में बहुत अच्छा होता है। अरे आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। अरे एक बार खा के तो देखिए आप सब। इसका मतलब बेटा तुमने कुछ भी नहीं बनाया? खाना और आरती। अरे रसोई घर से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरे चाय तक बनाने नहीं आती इसे। हाँ वैसे हम एक बढ़िया चाय बना सकते हैं, आप बोले तो पिला दूं। जब तुम्हें चाय बनाना आता है तो फिर हमें सीखने की क्या जरूरत है ना? अरे हम ना हर बार आपसे पूछना ही भूल जाते हैं। अरे बोलते बोलते रुक जाते हैं हम। क्या? आपको हम किस नाम से बुलाएं? हाँ जी बताइए, आपके हाथ पे किसका नाम लिखूं? साहब जी। वो सब बातें छोड़ो तुम, बस ये बोलो कि अब कैसे बुलाओगे मुझे? जी। जी? माँ। माँ? माँ। सिर्फ पहला अक्षर। और नहीं तो क्या? माधव जी। अब माधव थोड़ी ना बोलेंगे, माफ कीजिएगा लेकिन बड़ा ही बोरिंग सा नाम है आपका। माधव जी बुलाना। अरे अब इतनी भी उम्र नहीं हुई है उनकी कि हम उन्हें जी लगाकर बुलाए। नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी हमसे तो नहीं हो पाई। तो फिर क्या बुलाएं? एम बुला सकते हैं? जो आपकी मर्जी। तो बताइए ना एम, रखिए काशीराम को यहाँ। दीदी कुछ दिनों की बात है, इट्स ओके। खैर हमें तो बहुत भूख लगी है। आप सब खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, खाना खाते हैं। आप लोगों के लिए भी यही खाना बना है, अंदर रखा हुआ है, आप लोग खा लीजिएगा। बेशक बड़े स्वर में बोलती है, लेकिन ये आराधना भाऊजी ऐसी शांत थोड़ी ना है। दोनों का दिल एक जैसा ही है। उनका दिल भी बहुत बड़ा था और इनका दिल भी बहुत बड़ा है। बैठे। रुकिए दादी, मैं देती हूँ। वैसे दादी, आपको किस किस्म का खाना पसंद है? ज्यादा तीखा या फिर थोड़ा कम तीखा? ज्यादा तीखा। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो। कितनी मिर्च खाती हो यार? लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है।
आरती, तुझे नहीं लगता तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब? क्या ज्यादा किया हमने? हाँ, हमने सिर्फ काशीराम को यहाँ रोकने की बात ही तो की। कौन सा हमने इन लोगों से इनकी जायदाद मांग ली? जायदाद की बात नहीं है आरती, तुम शायद भूल रहे हम क्यों आए यहाँ। अरे पार्टनरशिप के पेपर साइन करवाने आए, डील करने के लिए आए, थोड़ा तो तमीज में रहना होगा ना। ओ, हमें तो लगा था कि आपको भी एम की उनकी बीवी के लिए दिल लगी भागी है, जैसे हमें भागी है, और इसीलिए उनसे कुछ टिप्स लेने के बहाने आप उनके घर में रुकने के लिए राजी हो गए। बेकार में खुश हो रहे थे हम तो। हर बात का मजाक उड़ाना सही नहीं है। देख, हम बस इतना कहना चाहते कि मेनका जी के साथ तो अपना बर्ताव ठीक कर ले। अरे सब पे महंगा पड़ेगा वरना। सस्ते महंगे की हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो हम कोशिश कर लेंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आखिर क्या वजह है जो आप अपने घर में सबको इस तरह दबा कर रखती हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इस घर मालकिन हूँ। जिसे आराधना ने हम सबके लिए अपने हाथों से पहली बार खाना बनाया था, वैसे ही आरती ने हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया क्या? बहुत ही शानदार कमरा है आपका। वैसे हमारा कमरा ना बड़ा ही बोरिंग सा है। वैसे आपने अपने कमरे की इंटीरियर्स किस इंटीरियर डिजाइनर से करवाए? हमारा मतलब है किस वेंडर से करवाए? कितना खूबसूरत झुंबर है ये। हाय, हमारा तो दिल आ गया इस पे। क्यों रे छोकरी, तुम्हारे गांव में बिना इजाजत के किसी के भी कमरे में घुस आते हो क्या? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। अरे जब सब लोग एक ही घर में रहते हैं तो किसी को क्या ही तकलीफ हो सकती है ना? और सब लोग एक घर में ना ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। अरे दिल में जगह होनी चाहिए, कमरे की क्या बात है। एक बात बता, तुम यहाँ क्यों आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस कमरे को बगीचा समझकर तुम घूमने चली आई, या फिर यूं कहे कि हमारे दिल में जगह बनाना चाहती हो? अरे वाह, आप तो भविष्य बताने वाली तोता निकली। लेकिन आपको कैसे पता चला? डोंट माइंड। हाँ, लेकिन वो हम सोच रहे थे कि अब हमें इस घर में कुछ दिन और रहना ही है, हमें एक दूसरे का चेहरा देखना है, एक छत के नीचे एक साथ रहना है, तो हमें सुलह कर ही लेनी चाहिए। चलिए हम ही पहल कर देते हैं। वो आज हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, उसके लिए आई एम सॉरी। अब आपने हमें माफ कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम काशीराम को भी यहाँ रख ही लेते हैं। आपका साड़ियों का कलेक्शन तो एकदम शानदार है। आखिर आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? हाँ? क्योंकि ऑनलाइन तो आजकल इतना अच्छा कलेक्शन मिलता नहीं है। वैसे आप जहाँ से भी शॉपिंग करती है ना, हमें उसका पता या नंबर दे दीजिएगा। अब कुछ हफ्तों में हमारी शादी होने वाली है, तो हमें भी उस तरीके के कपड़े खरीदने होंगे ना। हाय, ये लैम्पशेड्स भी कितने खूबसूरत है। आपका जो भी इंटीरियर डिजाइनर होगा ना, हमें उसका नंबर या पता कुछ ना कुछ तो जरूर भेज दीजिएगा। वो क्या है ना कि हमें भी अपने घर का लुक जरा बदलना है। अब ऐसा है ना कि हमें शादी से पहले हमारे पूरे घर का लुक चेंज करना है। अरे भाई, जब हम अपना सरनेम चेंज कर सकते हैं शादी के बाद में, तो आरंभ अपने घर का हुलिया थोड़ा तो चेंज करवा ही सकते हैं ना। ये स्टैचू बनाने वाला कारीगर कितना बेहतरीन होगा ना। अरे कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है इस पर। क्या बात है।
अरे वाह, कितनी सुंदर फोटोज है। हो गया तुम्हारा? हाँ? हमारे इंटीरियर डिजाइनर का नंबर हम तुम्हें दे देंगे और जहां से हम शॉपिंग करते हैं ना, वहां का एड्रेस भी हम तुम्हें दे देंगे। अब तुम जाओ ना यहां से। ओ, ये लड़की भी ना, हाँ। कमाल है, इस लड़की ने ये फोटोग्राफ्स देख ली। अपने और आरम के बचपन की तस्वीरें देखकर भी इस लड़की ने बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया। इन तस्वीरों को वो पहचान क्यों नहीं रही है? क्या सच में ये इसके बचपन की तस्वीरें ही हैं? अगर है तो इन तस्वीरों को देखकर ये लड़की जरूर रिएक्ट करती है। चूंकि तस्वीरों को देखकर इस लड़की ने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि ये क्या ये लड़की आराधना है? 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। किसने कहा आपसे कि हम अलग हो गए? अब हमेशा साथ रहेंगे। आराधना, ये तुम ही हो ना? ये मैं ही हूँ। मुझे आना पड़ा वापस, नहीं जा पाई मैं आपको छोड़कर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स